हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आईएसएस प्लेटफॉर्म। आज 3 फरवरी एंड 3 फरवरी करेंगे हम करंट अफेयर के एमसीक्यू। लेक्चर स्टार्ट करने से पहले मैं आपको इन्फॉर्म करना चाहूँगा कि मेरे 10 या 15 दिन अभी न्यूज़पेपर एनालिसिस के वीडियो नहीं आएंगे, क्योंकि मैं अभी कुछ कारणवश या पर्सनल रीजन समझ सकते हैं। देन आफ्टर जैसे ही मैं फ्री होऊंगा आपको रेगुलरली न्यूज़पेपर एनालिसिस कराऊंगा विदाउट एनी हॉलीडे, विदाउट एनी गैप, जिससे आपकी नॉलेज और ब्रॉड हो। क्लियर? चलते हैं, वीडियो स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग माय टाइम। फर्स्ट क्वेश्चन, विच स्टेट ऑफ इंडिया हैज लॉन्च सुभद्रा स्कीम। देखो, ये मैं आपको प्रीवियसली बता चुका हूं कि एक स्टेट है जिसने सुभद्रा स्कीम लॉन्च करी थी। ये स्कीम लॉन्च करी थी एट द मंथ ऑफ सितंबर ऑफ 2024 में, और वो स्टेट है उड़ीसा स्टेट। उड़ीसा ने एक सितंबर 2024 में एक सुभद्रा नाम से स्कीम लॉन्च करी थी। जैसे आप जानते हो कि वहां के सीएम हैं, बीजेपी गवर्नमेंट है, मोहन चरण मांझी। मोहन चरण मांझी ये सीएम कहाँ के हैं? उड़ीसा के। और इन्होंने ही ये स्कीम लॉन्च करी थी, सुभद्रा स्कीम। अब इसका मेन मोटिव क्या था? तो इसका मेन मोटिव था टू एम्पावर वुमेन थ्रू फाइनेंशियल हेल्प। फाइनेंशियल हेल्प के जरिए वुमेन को मजबूत करना, सशक्तिकरण करना। क्लियर? और डिजिटली लिटरेट, क्या करना? डिजिटल लिटरेट करना। दैट इज ऑल्सो सेकेंड मोटिव ऑफ द सुभद्रा स्कीम। अब देखो, इसमें कैसे लिटरेट किया जाएगा और फाइनेंशियल हेल्प कैसे की जाएगी। क्या किया जाएगा? इसमें फाइनेंशियल हेल्प 50,000 रुपीज दिया जाएगा ओवर 5 ईयर। 5 साल तक किसी वुमेन को, उड़ीसा की जो लोकल वुमेन है, उसको 50,000 रुपये दिए जाएगा 5 साल तक। और कैसे? 10,000 रुपीज एनुअली। कितना? 10,000 रुपये एनुअली उसको दिया जाएगा इन 2 इक्वल इंस्टॉलमेंट। 2 इक्वल इंस्टॉलमेंट में उनको 10,000 रुपये दिया जाएगा। मीन्स 5,000 फर्स्ट इंस्टॉलमेंट और 5,000 सेकेंड इंस्टॉलमेंट। तो इससे क्या होगा कि जब वुमेन के पास, आप जानते हो कि रूरल एरिया में सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है कि वुमेन फाइनेंशियली वीक है और डिपेंडेंट है ऑन हस्बैंड। दैट्स वाई दे फेस द मोस्ट ऑफ द वायलेंस फ्रॉम द साइड ऑफ हस्बैंड। अगर रूरल वुमेन इंडिपेंडेंट हो जाएगी फाइनेंशियली, तो वायलेंस, डोमेस्टिक वायलेंस के केसेस कम हो जाएंगे रूरल एरिया में। इवन अर्बन एरिया ऑल्सो फेस द सेम प्रॉब्लम। So government think to provide the financial help to the women in उड़ीसा। उड़ीसा की जो लोकल वुमेन है उनको फाइनेंशियल हेल्प करना। 50,000 रुपीज ओवर 5 ईयर, 5 साल में वुमेन को दिया जाएगा, जिसमें 10,000 रुपये पर ईयर, जैसे 2 इंस्टॉलमेंट में। इसके साथ साथ 500 रुपीज भी दिया जाएगा उनको। किस लिए? अगर मानिए ग्राम पंचायत और जो अर्बन लोकल बॉडी है उसमें अगर टॉप लेवल का डिजिटली ट्रांजैक्शन कोई करती है वुमेन, तो उसको पर ट्रांजैक्शन 5,000 रुपीज भी दिया जाएगा। दैट इज द मेन मोटिव। अब आपके मन में डाउट आ रहा होगा कि सर सितंबर की स्कीम अभी को समझा रहे हो, तो क्या है अभी सुभद्रा स्कीम? जो सुभद्रा स्कीम है, इसने क्या किया है? आईआईटी संबलपुर, आईआईटी संबलपुर के साथ अभी कोलैबोरेशन किया है टू एफिशिएंट दिस पर्टिकुलर स्कीम, सुभद्रा स्कीम। इसको और एफिशिएंट बनाना और फाइनेंशियली और स्ट्रॉन्ग करना वुमेन को इन उड़ीसा। समझ में आ गया मेरी बात को? तो एक स्कीम है उड़ीसा की। विच इंस्टीट्यूशन हैज लॉन्च बिम कॉइन इंडिया फर्स्ट कैंपस ब्लॉकचेन करेंसी। देखो, ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि आप जानते हो कि बिटकॉइन बिटकॉइन बिटकॉइन, आपने कई बार सुना होगा बिटकॉइन के बारे में, और हर कोई बिटकॉइन खरीदना चाहता है, क्योंकि बिटकॉइन अभी 1 करोड़ नहीं, अभी 1 करोड़ तो पहुंचा नहीं है। एक बिटकॉइन की प्राइस इन फ्यूचर 1 करोड़ से भी आगे निकल जाएगी। तो आदमी सोच रहा है कि बिटकॉइन में इन्वेस्ट करो, क्योंकि वो सिक्योर भी है और डिजिटल करेंसी है। क्लियर? बट क्या है, लोकल करेंसी और कई सारी बिटकॉइन करेंसी, बिटकॉइन नहीं, क्रिप्टो करेंसी कई सारी आ गई है मार्केट में। जैसे बिटकॉइन है,
मुझे तो ऐसा याद नहीं। तो एक कैंपस जो इंस्टीट्यूट है बिमटेक, बिमटेक एक इंस्टीट्यूट है जिसका नाम है बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड टेक्नोलॉजी, ये इंस्टीट्यूट का नाम है। इस इंस्टीट्यूट ने क्या करा है, एक क्रिप्टो करेंसी बनाई है, लोकल क्रिप्टो करेंसी बनाई है जिसका नाम है बिमकॉइन। क्या नाम है? बिमकॉइन। अब ये क्या है? ये कैंपस बिटकॉइन करेंसी है। क्या है? कैंपस क्रिप्टो करेंसी है। सॉरी यार, बार बार बिटकॉइन निकल रहा है, क्योंकि जैसे आप कोल्ड ड्रिंक पीने जाते हो तो आप अधिकतर लोग क्या बोलते हैं मार्केट में जाके कि एक पेप्सी दे दीजिए। समझ रहे हो मेरी बात को? जो रूरल एरिया में आप जाओगे तो कुछ ब्रांड ऐसे होते हैं जो बड़े फेमस हो जाते हैं, और कोल्ड ड्रिंक फेमस है पेप्सी के नाम से। आपको कोक भी पीना है तो आप दुकान वाले से बोलोगे कि पेप्सी निकाल दो। देन आफ्टर जब वो आपको पेप्सी देगा तो आप बोलोगे नहीं, इसका दूसरा फॉर्मूला चाहिए मेरे को। समझ रहे हो मेरी बात को? कोका कोला चाहिए, थम्स अप चाहिए, बट आप उसको पेप्सी के नाम से जानते हो। कोल्ड ड्रिंक तो बोलते नहीं हो, उसको जानते हो पेप्सी के नाम से। तो ऐसे ही जो क्रिप्टो करेंसी है इतनी सारी, इनकी पहचान बिटकॉइन से है। समझ रहे हो मेरी बात को? तो क्रिप्टो करेंसी है, क्या है, कई सारी क्रिप्टो करेंसी है, बट पहचान इनकी बिटकॉइन से है। हालांकि इनका कोई कनेक्शन नहीं है। जो दूसरी क्रिप्टो करेंसी है उसका बिटकॉइन के साथ कोई कनेक्शन नहीं है, बट उनकी पहचान होती है बिटकॉइन से, जैसे कोल्ड ड्रिंक की पहचान होती है पेप्सी से। समझे मेरी बात को? तो ये कभी कंफ्यूजन हो जाता है, पर याद रखना। क्लियर? तो और एक और बात, ये ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का यूज करती है। क्या होता है, जितनी भी ये क्रिप्टो करेंसी होती है दैट यूज द ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी। अब क्वेश्चन बनता है कि सर व्हाट इज ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी? ये टेक्नोलॉजी सबसे सिक्योर टेक्नोलॉजी है। क्या है? सबसे सिक्योर टेक्नोलॉजी है, एंड देयर इज नो फ्रॉड और दी साइबर फ्रॉड इन दिस पर्टिकुलर क्रिप्टो करेंसी। क्लियर? जब आप ट्रांजैक्शन करोगे तो किसी के दम नहीं है कि इसको फ्रॉड कर सके, साइबर फ्रॉड कर सके आपको क्रिप्टो करेंसी में। तो ये ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का यूज करती है। दैट्स वाई जो बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड टेक्नोलॉजी है, इन्होंने क्या किया, एक कैंपस की लोकल क्रिप्टो करेंसी बिमकॉइन बना दी है। याद रखोगे? सिंपल है। विच स्टील कंपनी विल डेवलप इंडिया फर्स्ट हाइड्रोजन ट्रांसपोर्टेशन पाइप? देखो, हाइड्रोजन का नाम सुन के आपके मन में एक क्वेश्चन तो आता होगा कि ग्रीन हाइड्रोजन। क्या आता होगा? ग्रीन हाइड्रोजन। जैसे आप जानते हो कि फ्यूचर फ्यूल क्या है, जैसे अभी कुछ साल बाद फॉसिल फ्यूल है, पेट्रोल डीजल है, ये सारे खत्म हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? पेट्रोल डीजल ये सारे खत्म हो जाएंगे। देन आफ्टर व्हाट विल वी डू? हम क्या करेंगे? तो हमने क्या किया है कि हम हाइड्रोजन पर काम कर रहे हैं। किस पर? ग्रीन हाइड्रोजन पर काम कर रहे हैं, क्योंकि अल्टरनेटिव फ्यूल भी चाहिए। जब फॉसिल फ्यूल खत्म हो जाएगा, पेट्रोल डीजल खत्म हो जाएंगे, तो हमें अल्टरनेटिव फ्यूल भी चाहिए। तो वो काम कौन करेगा? वो फुलफिलमेंट करेगा कौन? ग्रीन हाइड्रोजन। दैट्स वाई गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज लॉन्च दी ग्रीन हाइड्रोजन पॉलिसी, ग्रीन हाइड्रोजन मिशन, ग्रीन हाइड्रोजन पॉलिसी एंड मिशन ऑल्सो। इसका मेन मोटिव क्या है कि इंडिया में लोकल लेवल पर ग्रीन हाइड्रोजन को प्रोडक्शन करना और उसकी टेक्नोलॉजी बनाना, जिससे ग्रीन हाइड्रोजन को हम यूज कर सकें। मेरी बात को समझ रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूं? तो इसी को देखते हुए टाटा स्टील कंपनी ने क्या किया है कि ये पाइप बनाएगी। अब क्या है, जब ग्रीन हाइड्रोजन का यूज होने लगेगा तो इसको ट्रांसपोर्ट करने के लिए भी पाइप चाहिए। तो टाटा स्टील कंपनी जो है क्या करेगी कि लोग अपने रीजनल लेवल पर टाटा कंपनी ये पाइप बनाएगी हाइड्रोजन को ट्रांसपोर्ट करने के लिए। तो टाटा कंपनी इंडिया की पहली कंपनी है जो ऐसा करने जा रही है, हाइड्रोजन को ट्रांसपोर्ट करने के लिए पाइप बनाने जा रही है। दैट इज द मेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, याद रखना। तो कौन सी है? टाटा स्टील। थर्ड है, विच स्टेट वॉन दी बेस्ट टेबले अवार्ड एट 76th रिपब्लिक डे 2025? देखो, जैसे कि आप जानते हो कि 26 जनवरी जब आप छोटे थे, 15 अगस्त और 26 जनवरी का इंतजार हर बच्चा करता था,
जब वो सेकंड में या फर्स्ट क्लास में था, क्योंकि उस टाइम हमारे टाइम क्या होता था कि हम जाते थे स्कूल तो हमें एक वो लड्डू मिलते थे बूंदी के, और वो बड़े फेमस थे। आजकल शायद नहीं मिलते हैं, टॉफियाँ बांटते हैं लोग बाग, बट हमारे टाइम बड़ा फेमस था लड्डू। वो मतलब लड्डू खाने का ही कुछ अलग ट्रेंड था उस टाइम। 15 अगस्त और 26 जनवरी पर एक पीली कलर की पन्नी, येलो कलर की पन्नी मिलती थी जिसमें 2 लड्डू मिलते थे, 15 अगस्त को, 26 जनवरी को। बट मैटर यहाँ पर ये नहीं है, ये तो बचपन की बातें हैं। क्या था कि अभी 26 जनवरी था और 26 जनवरी 76th रिपब्लिक डे था। और इस दिन क्या होता है कि कई सारे टैबलेट आते हैं, कई सारे टैबलेट आते हैं डिफरेंट डिफरेंट स्टेट से, तो उनको रैंकिंग भी मिलती है। तो इस बार यूपी महाकुंभ के बैंड ने नंबर 1 रहा है। और इसी के साथ आपको मैं बताना चाहूँगा कि 76 रिपब्लिक डे हुआ था, उसके चीफ गेस्ट थे इंडोनेशिया के प्राइम मिनिस्टर, नहीं सॉरी प्रेसिडेंट, शायद उनका नाम है सुब्रियांतो पेबितो सुब्रियांतो, ये नाम है उनका, इंडोनेशिया के प्रेसिडेंट हैं, अभी नए प्रेसिडेंट बने हैं। और आप एक और बात मैं आपको कई लेक्चर में बता चुका हूं कि इंडिया आसियान कंट्री में, जो 11 कंट्री आसियान की मेंबर, उनमें इंडिया का सबसे ज़्यादा ट्रेड इंडोनेशिया कंट्री के साथ है। और इंडोनेशिया के प्रेसिडेंट जो नए प्रेसिडेंट बने हैं वो हमारे इंडिया आए हुए थे और कई सारी डीलिंग भी हुई थी, जैसे मैंने आपको एनालिसिस के वीडियो में पढ़ाया भी था। तो आपको याद रखना है कि इस बार टेबलेट सबसे बेस्ट कौन रहा है, तो वो रहा है यूपी का महाकुंभ। याद रखोगे, चलते अपन आगे। विच स्टेट ऑफ इंडिया हैज ऑर्गेनाइज साईफाई साइंस फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया। देखो आप देख पा रहे होंगे, ये है गोवा के सीएम। और हर आदमी का, इंडिया के पर्सन का सपना होता है कि वो एक बार गोवा जरूर जाए और गोवा के बीच में मजा लेके आए। क्लियर, समझ रहे हो मेरी बात को? तो क्या है कि गोवा के सीएम हैं, इनका नाम है प्रमोद सावंत। क्या नाम है? प्रमोद सावंत। और ये गोवा के सीएम है और ये इनॉग्रेट कर रहा है। डेफिनेटली साईफाई फिल्म फेस्टिवल भी कहां पर हुआ होगा? गोवा के अंदर हुआ होगा। ये कहां पर हुआ? पन्ना जी में। और पन्ना जी कहां पर है? गोवा में, याद रखना। तो क्या है कि इसमें डिस्कस क्या किया गया? इस फेस्टिवल में मेन डिस्कस किया गया रिलेटेड टू साइंस, टेक्नोलॉजी, ईटीसी। क्लियर? और ये कहां पर हुआ? गोवा में। अरे इसमें तो गोवा ही नहीं है, लिख लो, ठीक है, याद रखना। ऑप्शन गड़बड़ी हो गई, टेक्निकल टीम ने गड़बड़ी कर दी, गोवा है इसका आंसर। क्लियर? चलते अपन आगे। विच कंट्री विल होस्ट ब्रिक्स यूथ काउंसिल एंटरप्रेन्योरशिप वर्किंग ग्रुप मीटिंग? देखो आप जानते हो कि हमारे इंडिया में अभी इन दैट टाइम एंटरप्रेन्योरशिप इतना बड़ा वर्ड है कि हर आदमी एंटरप्रेन्योर बनना चाहता है, बिजनेस टाइकून बनना चाहता है, वो अपनी खुद का एक स्टार्टअप स्टार्ट करना चाहता है, एंटरप्रेन्योर बनना चाहता है। और इसी चीज को प्रमोट करने के लिए, जैसे मैंने आपको एक इंडिविजुअल वीडियो बना के रखा है ब्रिक्स के ऊपर, अगर आपको जानना है ब्रिक्स को डिटेल में तो मेरे एडिटोरियल वाले फोल्डर में जाओ, वहां पर आपको एक ब्रिक्स का वीडियो मिलेगा, देख लीजिए, आपको ब्रिक्स के बारे में पूरा पता चल जाएगा। और जैसे कि आप जानते हो कि ब्रिक्स में अभी 10 मेंबर हैं। कितने हैं? 10 मेंबर। जैसे मैं आपको बता देता हूं, ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका, इथोपिया, इजिप्ट, यूएई, ईरान, इंडोनेशिया, अभी लेटेस्ट इंडोनेशिया मेंबर बना है इसका, याद रखना। इंडोनेशिया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये 10 मेंबर हैं ब्रिक्स, जो इंटर गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है। अगर डिटेल में जानना है तो मेरे एडिटोरियल में जाइए, वहां पर आपको इसका एक इंडिविजुअल वीडियो मिल जाएगा ब्रिक्स के ऊपर। अब इसकी होस्ट कराने जा रही है, एंटरप्रेन्योरशिप यूथ मीटिंग होने जा रही है ब्रिक्स की, और ये होस्ट कराएगी इंडिया। इंडिया कब कराएगी? मार्च 2025 में इसको होस्ट कराएगी, मार्च 2025 में। अब क्वेश्चन बनता है कि सर ये बताइए कि जो एंटरप्रेन्योरशिप यूथ मीटिंग होगी इसमें डिस्कस क्या किया जाएगा? तो इसके अंदर डिस्कस किया जाएगा एंटरप्रेन्योरशिप, यूथ एंटरप्रेन्योरशिप फॉर
सस्टेनेबल ग्रोथ, क्या है, फॉर सस्टेनेबल ग्रोथ। और यही इसकी थीम है, याद रखना इसकी थीम भी यही है, याद रखोगे। दैट इज ऑल्सो अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्लियर, चलते हैं बनाएंगे। विच कंट्री हैज होस्ट फर्स्ट रायसीना मिडिल ईस्ट कॉन्फ्रेंस। देखो मिडिल ईस्ट कंट्रियां कौन सी हैं जहां पर शेख साहब पाए जाते हैं और अल हबीबी। क्लियर, तो शेख साहब में पहली रायसीनी मिडिल ईस्ट कॉन्फ्रेंस हुई और ये हुई यूएई में। कहां पर, यूएई में, अबू धाबी में, अबू धाबी में, यूएई में, यहां पर मीटिंग हुई। और हमारे इंडिया से चीफ गेस्ट गए थे, इंडिया से यहां पर चीफ गेस्ट एस जयशंकर साहब। कौन गए थे, एस जयशंकर साहब गए थे, जो कि मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर हैं और ये चीफ गेस्ट थे इसमें, ये पहली मीटिंग है। बट क्वेश्चन बनता है कि सर आप ऐसे तो जाने दोगे नहीं, आप पहले थीम बताओगे। तो इसकी थीम थी, थीम नहीं सॉरी, इसका फोकस था, फोकस ऑन जियोपॉलिटिक्स, ट्रेड एंड, इसी के साथ जियोपॉलिटिक्स, ट्रेड एंड स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप। किस पर डिस्कस करना है, स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप पर भी डिस्कस करना है। दैट इज ऑल्सो अ मेन मोटिव ऑफ द फर्स्ट रायसीनी मिडिल ईस्ट कॉन्फ्रेंस। याद रखना इंपॉर्टेंट है, जितने भी फर्स्ट, ये फर्स्ट हो वर्ल्ड में हो, चाहे इंडिया में हो, चाहे स्टेट लेवल में हो, दैट इज इंपॉर्टेंट। क्लियर, चलते अपन आगे। तो कौन सा, यूएई। हु हैज बीन कन्फर्ड कर्नल सीके नायडू लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड। आप देख पा रहे होंगे, यह है सचिन तेंदुलकर, हमारे क्रिकेट के भगवान, इनको क्रिकेट के भगवान बोला जाता है। और 2010 में सबसे पहले ओडीआई में 200 वीकेंड से बनाने वाले सचिन तेंदुलकर हैं। और यह कारनामा इन्होंने ग्वालियर के स्टेडियम में किया था। साउथ अफ्रीका के खिलाफ मैच था। ग्वालियर में एक स्टेडियम है, रूप सिंह स्टेडियम। ग्वालियर एक सिटी है मध्य प्रदेश के अंदर, मध्य प्रदेश जैसे हार्ट ऑफ इंडिया, उसके नॉर्थ साइड में एक छोटी सी सिटी है ग्वालियर, उसमें एक रूप सिंह स्टेडियम है। तो 2010 में इन्होंने सबसे पहले कारनामा किया था ओडीआई में 200 रन बना के, और ये पहले वर्ल्ड के प्लेयर थे जिन्होंने ऐसा किया था। फिर कई सारे प्लेयर आए, सहवाग ने भी बनाया, रोहित शर्मा ने 2-3 बार शायद आई थिंक 200 बनाए। देन आफ्टर कई सारे प्लेयरों ने 200 बनाए। क्लियर, और ये एक नया खिलाड़ी अभी जस्ट अभी बनाए थे इसने, मैं नाम भूल गया इसका, कंट्रोवर्सी में भी था ये खिलाड़ी, ठीक है जो भी है। तो क्या है कि कर्नल सीके नायडू अवार्ड, ये लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड इस बार सचिन तेंदुलकर को मिला हुआ है। किसको मिला है, सचिन तेंदुलकर को। और ये अवार्ड देता कौन है, ये क्या है, इंडिया लेवल का अवार्ड है और इसको देती है बीसीसीआई। क्या देती है, बीसीसीआई। याद रखोगे बीसीसीआई देती है ये कर्नल सीके नायडू लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड। ये दिया हुआ है इस बार सचिन तेंदुलकर को, जो कि क्रिकेट के भगवान हैं। याद रखना, चलते अपन आगे। Which country of African continent has been conferred onchocerciasis disease free certificate by WHO? देखो अफ्रीका की जो पहली कंट्री बन गई है जिसका नाम है नाइजर। अफ्रीका कॉन्टिनेंट में कंट्री है नाइजर नाम से। क्या था, यहां पर एक बड़ी डिसीज बड़ी फैल रही थी। कौन सी वाली, इसका नाम है ऑनकोसेरियासिस डिसीज। ये ऑनकोसेरियासिस डिसीज क्या है, ये होती है ब्लैक फ्लीस के काटने से, बाइट ऑफ ब्लैक फ्लीस। ब्लैक फ्लीस अपन बोल सकते हैं काली कलर की मक्खी जो काटने से ये बीमारी फैलती है। और ये बीमारी कहां पर फैलती है, एरिया इन फास्ट मूविंग रिवर, फास्ट मूविंग और फास्ट फ्लोइंग रिवर के साइड। जो लोग बाग नाइजर में, जो कि नदी बह रही है बड़ी तेजी से, वो किनारे जो रह रहे हैं, उनको काली कलर की ब्लैक फ्लीस काट लेती है तो उनको ये बीमारी हो जाती है। बट क्वेश्चन बनता है कि सर इसके सिम्टम क्या होते हैं। तो इसके सिम्टम होते हैं मेरे दोस्तों, सबसे पहला सिम्टम है रैसेस। क्या होता है, बॉडी पे आपके रैसेस पड़ जाते हैं। और मेन सिम्टम इसका ये है ब्लाइंडनेस, आप अंधे हो जाते हो। दैट इज कॉल्ड अ सेकेंड सिम्टम ऑफ दिस ऑनकोसेरियासिस डिसीज को। याद रखना, ये अफ्रीकन कॉन्टिनेंट की पहली कंट्री बन गई है जो इसको WHO ने सर्टिफिकेट दे दिया है कि आप इस डिसीज से फ्री हो गए हो। और ये डिसीज होती है जो काली कलर की मक्खी होती है, ब्लैक फ्लीस, जो कि फास्ट फ्लोइंग रिवर होती है, वहां पर इनका ब्रीडिंग सेंटर होता है।
और जो लोग बाग बैंक पर रहते हैं फास्ट मूविंग रिवर के, उन लोगों को काट के जो बीमारी होती है, तो आप याद रखना, इसके सिम्टम याद रखना, ब्लाइंडनेस जरूर याद रखना, दैट इज इंपॉर्टेंट। चलते बनाएंगे। विच डे इज ऑब्जर्व बता वर्ल्ड नेग्लेक्ट ट्रॉपिकल डिसीज डे 2025। ये पूछ रहा है कि बताइए वर्ल्ड नेग्लेक्टेड ट्रॉपिकल डिसीज डे 2025 ये कब पड़ता है? ये पड़ता है दोस्तों 30 जनवरी को। और आप जानते हो कि ट्रॉपिकल एरिया में कई सारी बीमारी होती है, जैसे मलेरिया है, डेंगू है, ये कई सारी बीमारी ट्रॉपिकल एरिया में होती है। ट्रॉपिकल एरिया वो होता है जहां पर सूरज उगता है। क्लियर? तो मैं आपको शुद्ध हिंदी में बता रहा हूं, जिस एरिया में सूरज की रोशनी आती है दैट इज कॉल्ड अ ट्रॉपिकल एरिया। याद रखोगे। अब क्वेश्चन बनता है कि सर जैसे आप बताते हो कि हर थीम बताते हो, तो इसकी थीम थी यूनाइट, एक्ट, इलिमिनेट, एनडीसी, एनटीडी। क्या है? यूनाइट, एक्ट, इलिमिनेट, एनटीडी, दैट इज ऑब्जर्व ऑन 30 जनवरी 2025। क्लियर? याद रखोगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो क्या है कि बचना ट्रॉपिकल डिसीज में, जो ट्रॉपिकल एरिया में डिसीज फैल रही है उनसे बचाव करना लोगों को, दैट इज वन ऑफ दिस पर्टिकुलर और द मेजर एम ऑफ दिस पर्टिकुलर डेज। विच मिनिस्ट्री हैज लॉन्च टीम इनिशिएटिव? देखो अभी मिनिस्ट्री ऑफ एमएसएमई, एमएसएमई का फुल फॉर्म क्या है? माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज ने अभी एक टीम इनिशिएटिव नाम से एक इनिशिएटिव स्टार्ट किया है, जिसका फुल फॉर्म है वी कैन से ट्रेड अनेबलमेंट एंड मार्केटिंग इनिशिएटिव। क्या है? ट्रेड अनेबलमेंट एंड मार्केटिंग इनिशिएटिव, इसका ये इनिशिएटिव का फुल फॉर्म है। अब सर ये इनिशिएटिव मिनिस्ट्री ऑफ एमएसएमई ने लॉन्च किया है। अब इस मिनिस्ट्री का मेन एम क्या है इस इनिशिएटिव का? तो इसका मेन एम है कि आप जानते हो माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज का बड़ा ही रोल है इंडिया के अंदर। मीन्स मैं आपको बात बताऊं, सच बता रहा हूं कि नियरली 55% ऑफ द एक्सपोर्ट इंडिया से जो होता है वो एमएसएमई का ही होता है। याद रखना। तो एमएसएमई का बड़ा ही रोल है और ये एम्प्लॉयमेंट भी बड़ा प्रोवाइड करता है। दैट इज ऑल्सो सेकंड मोटिव। तो क्या है मेरे दोस्तों कि अभी मिनिस्ट्री ऑफ एमएसएमई ने एक टीम इनिशिएटिव लॉन्च किया है, जिसका फुल फॉर्म है ट्रेड अनेबलमेंट एंड मार्केटिंग इनिशिएटिव। ये क्या है कि वी कैन से फाइनेंशियल नॉट डिजिटली कनेक्ट टू एमएसएमई को डिजिटली कनेक्ट करना, दैट इज वन ऑफ द मोटिव ऑफ दिस टीम इनिशिएटिव। याद रखोगे, मिनिस्ट्री ऑफ एमएसएमई ने लॉन्च किया है। चलते बनाएंगे। नेक्स्ट है हु एडेड कमेटी ऑफ द 3 मेंबर जुडिशियल कमीशन सेट अप बाय यूपी टू इन्वेस्टिगेशन द कॉज बिहाइंड डिजास्टर इन महाकुंभ। देखो अभी आपको मालूम है, लेटेस्ट आपने सुना होगा कि महाकुंभ के अंदर कई सारा भगदड़ हो गया था, स्टम्प्ड हो गया था और कई सारे 30 लोगों की मृत्यु भी हो गई थी। और ऐसे महापर्व में अगर ऐसा कोई काम होता है तो गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी, गवर्नमेंट को कई सारा इसको ब्लेम लगाया जाता है कि गवर्नमेंट की जो व्यवस्था है, वो अरेंजमेंट है, वो सही नहीं है। ऐसा कैसे हो गया? कई सारे 30 लोगों की मृत्यु हो गई महाकुंभ के अंदर। भीड़ भाड़ इतनी है महाकुंभ में और भगदड़ के कारण, स्टम्प होने के कारण 30 लोगों की मृत्यु हुई और कई सारे इंजर्ड हुए। अब इसको देखते हुए यूपी सरकार ने, जो कि योगी सरकार है, इन्होंने क्या किया, एक इन्वेस्टिगेशन जुडिशियल कमीशन सेटअप किया कि वो इन्वेस्टिगेशन करेगा कि जो महाकुंभ में 30 लोगों की मृत्यु हुई है, स्टम्प्ड हुआ है, उनको कैसे, कारण क्या है उसका, कैसे हुए मृत्यु, तो उसको हेड करेंगे 3 मेंबरी कमेटी है, रिटायर्ड जज हर्ष कुमार। ये कुछ महीने बाद रिपोर्ट भी सबमिट करेंगे यूपी गवर्नमेंट को। तो यूपी गवर्नमेंट ने अभी एक कमीशन बनाया 3 मेंबर कमीशन, जिसको हेड करे हर्ष कुमार, रिटायर्ड जज हर्ष कुमार, एक आईएएस ऑफिसर भी है, एक फॉर्मर डीजीपी भी है। तो ये 3 मेंबर हैं ऐसे मिला के, और जो इन्वेस्टिगेशन करेंगे कि क्या कॉज है कि जो स्टम्प्ड हुआ था महाकुंभ के अंदर, जो 30 लोगों की मृत्यु हो गई थी, कई सारे इंजर्ड हो गए थे, दैट इज द मेन रीजन। तो इसी के साथ 3 फरवरी एंड 2 फरवरी एंड 1 फरवरी तीनों दिन के करंट अफेयर के एमसीक्यू मैंने आपको कंप्लीट करा दिए। चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें और वीडियो हमेशा पूरा देखें, जिससे आपकी नॉलेज एक्सपांड हो। मिलते हैं हम कल, तब तक के लिए जय हिंद।